अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा कोर कमेटी की आज शाम 4 बजे बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग बहुत अहम हो जाती है। बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, ऐसी जान नहीं होंगे ये कहा जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद शामिल नहीं होंगे, ऐसी खबर है अभी अपडेट। और अभी गुजरात दौरे पर हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। भाजपा कोर कमेटी की आज शाम को 4 बजे बैठक होनी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में मंथन होगा। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी मौजूदगी गुजरात में है, ये कहा जा रहा है। अनुभव मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अनुभव, शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कोर कमेटी की बैठक होगी और ये बैठक केंद्रित रहेगी उपचुनाव पर ही। अनुभव देखिए, बिल्कुल ये उपचुनाव को लेकर मूल रूप से कैसे उम्मीदवार किसे उतारा जाए, इसी को लेकर ये कोर कमेटी की बैठक हो रही है मुख्यमंत्री आवास पर। और एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि 12 तारीख को ये बैठक रखी गई है और आज शाम 4 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बैठक में रहेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी विशेष तौर से दिल्ली से आ रहे हैं लखनऊ इसी बैठक में शामिल होने के लिए। 2:30 बजे वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कल तक दिल्ली में थे, कल ही रात को वापस आए हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस बैठक में रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो गुजरात में है। वहां पर चूंकि चुनाव है तो वहां प्रवास पर है इस समय, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन 4 बजे ये बैठक रखी गई है। हमारे जो सोर्सेज है उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी क्षेत्रों से 3-4 नाम के पैनल आए हुए हैं और उन्हीं नामों पर चर्चा कोर कमेटी की इस बैठक में होगा और उसके बाद तुरंत ही इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाएगा। फिर माना जा रहा है कि 13 तारीख को या फिर 14 नवंबर को बीजेपी के तीनों सीटों पर, जहां पर भी उपचुनाव होने, मैनपुरी हो, रामपुर हो, खतौली हो, तीनों सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा 13 या 14 नवंबर को बीजेपी कर सकती है और 16 नवंबर को बीजेपी के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात, बड़ी जानकारी आपने दी कि 13 और 14 को जो नाम है उनका ऐलान हो सकता है। उसके बाद 16 तारीख को नामांकन भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी अनुभव दे रहे हैं। शुक्रिया अनुभव, आप लगातार नजर बनाए रखें इस बैठक को लेकर। बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद होंगे। केशव प्रसाद मौर्य गुजरात में, वो नहीं शामिल होने वाले हैं। और कुल मिलाकर के मैनपुरी, रामपुर, खतौली की सीट को लेकर चुनाव होने हैं। इसी पर जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा इसको फाइनल भी करना है और इसी पर जोर इस बैठक में रहेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीएम योगी की डेंगू और कोविड को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर रहेगा। डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं सीएम ने और अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले। सीएम ने यह भी कहा डेंगू टेस्टिंग और प्लेटलेट्स की जांच पर जोर दिया गया है। और क्या कुछ हुआ इस बैठक में ये जान लेते हैं। शैलेश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। शैलेश, अब बैठक चल रही है या फिर खत्म हो गई है, ये भी अपडेट दें और क्या कुछ हुआ बैठक में। दीपा, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने आज जो इसमें कड़े निर्देश दिए उसमें एक बड़ा फैसला ये भी है कि अब जिस तरह से कोविड के दौरान हर जिले में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, उसी तरह से अब हर जिले में डेंगू को लेके एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक हॉस्पिटल हो हर जिले में कम से कम, जहां पर सिर्फ डेंगू के मरीजों को भर्ती किया जाए, इस तरह की वहां पर व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है डेंगू में प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो उनकी जांच के लिए प्लेटलेट्स किसी को चढ़ानी पड़े तो उसके लिए इन सब चीजों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। जितने भी मंत्री हैं उन सबको फील्ड में बने रहने के निर्देश दिए गए और उन्हें कहा गया है कि वो खुद जाकर व्यवस्थाओं को देखेंगे, हर मरीज को बेड मिले, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। और देखिए, मेडिकल कॉलेज के साथ ही जो जिला अस्पताल है, पीएचसी है, सीएचसी है या जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के, उन सभी जगह पर व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आज दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासकीय यानी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर डेंगू मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड पहले ही बनाए जा चुके हैं। जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जाए, वहां पर बेड अगर बढ़ाए। और देखिए, क्योंकि डेंगू की जो रोकथाम है वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इलाज दे सकता है, वो एक नोडल विभाग की भूमिका में है। लेकिन जो बाकी विभाग है, चाहे वो बात की जाए नगर विकास विभाग की, चाहे वो बात की जाए पंचायती राज विभाग की, तो इन विभागों को भी मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि वो साफ सफाई, फॉगिंग जो इसके काम है उन सबको करे। नोडल की भूमिका में स्वास्थ्य विभाग जरूर रहेगा, कहीं पर केस निकलते इसकी सूचना देगा और जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल होंगे उनको ICCC से, यानी जिस तरह से कोविड के टाइम पे
कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे, वो स्थापित किए गए, उनसे कनेक्ट भी किया जाए, जहां से ये स्थिति बता रहेगी कि कहां पर कितने बेड है, कितने और बेड शैलेश, उसमें लगातार खाली है, मामले बढ़ कितने रहे हैं, मरीज- चिंता वैसे भी स्वास्थ्य महकमे की बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी किल्लत जो ऐसे महसूस की गई वो बेड को लेकर की गई। बहुत सारे जिलों से ऐसी खबर आई जहां पर ये कहा गया कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। अब सभी कुछ सुनिश्चित करना होगा अधिकारियों ने। सीएम ने यह कह दिया है कि कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बैठक डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी ने ली। बैठक में दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं और क्या बेहतर मुकम्मल कदम उठाए जा सकते हैं डेंगू को लेकर, कोविड के मामले ना बढ़ पाए इसको लेकर, इसी पर चर्चा हुई है। और ये कहा है कि बेडों की संख्या सुनिश्चित की जाए, बढ़ाई जाए, मरीजों को परेशानी ना हो, उनके तीमारदारों को परेशानी ना हो, जल्द से जल्द टेस्टिंग हो, उसके बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़े। और प्लेटलेट्स को लेकर भी ये कहा है कि इसके बारे में भी और जोर देने की आवश्यकता है, गहनता से काम होने की आवश्यकता है, अधिकारियों को निर्देशित किया है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।